आज क्वेश्चंस करेंगे अपन जो कुछ कल कंसेप्ट सीखे थे। तो फर्स्ट बिट है, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फाइंड के फाइंड के इफ sum of slopes sum of slopes of lines represented by x square plus kxy minus 3y square is equals to 0 is twice their product is twice their product product। अब गिवन क्या है उसका यूज करो। हमें सिचुएशन गिवन है, क्या सिचुएशन गिवन है कि सम ऑफ स्लोप्स इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। मतलब गिवन कंडीशन क्या अपने पास, गिवन कंडीशन इज m1 plus m2 is equals to twice their product। प्रोडक्ट मतलब क्या बच्चों, m1 into m2 तो m1 plus m2 का फॉर्मूला क्या बच्चों, -2h/b is equals to twice their product a/b। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल होगा बच्चों, b गेट कैंसिल, 2 गेट कैंसिल, तो व्हाट वी हैव गिवन -h is equals to a। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अपने को एक इक्वेशन गिवन है, कौन सी इक्वेशन गिवन है बच्चों अपने को, x स्क्वायर प्लस kxy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अगर अपन इसे कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, 1। 2h इज इक्वल्स टू k, देन implies that h इज इक्वल्स टू k by 2। और अगर b के साथ इम्प्लाई कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, -3। तो यूज इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा बच्चों, k by 2 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी बच्चों, 1, और h की वैल्यू -k/2। यहाँ पे कंडीशन क्या है, -h इज इक्वल्स टू a। तो यहाँ पे कंडीशन सब्स्टिट्यूट कर दी, तो यहाँ से अपने को वैल्यू मिलेगी -k इज इक्वल्स टू 2, देन k इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, -2। तो ये टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, जो सिचुएशन कुछ गिवन है उसका यूज करना है और कंडीशन अप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं। और एक एग्जांपल ले लेंगे बच्चों, एग्जांपल नंबर सेकंड है इफ फाइंड के पहले फाइंड के इफ स्लोप ऑफ one of the lines given by kx square plus 4xy minus y square is equals to 0 exceed the slope of other by 8। अभी सिचुएशन समझ लो, मतलब क्या गिवन है। तो हमें कंडीशन गिवन है कि एक जो स्लोप है, कोई भी एक स्लोप है, तो गिवन कंडीशन लिख देंगे। तो सपोज वो स्लोप है, फर्स्ट वाला स्लोप जो है वो m1 है, इज इक्वल्स टू m2 एक्सीड द स्लोप बाय 8। मतलब 8 से ज्यादा है, 8 से क्या है, ज्यादा है। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, ये m2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब ही उसका डिफरेंस 8 है। स्लोप का डिफरेंस कितना बच्चों, 8। रिमेंबर दिस इज आवर कंडीशन नंबर फर्स्ट। देन व्हाट वी हैव गिवन इक्वेशन क्या बच्चों अपने को, kx स्क्वायर, गिवन इक्वेशन बच्चों kx स्क्वायर
प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसे कंपेयर करोगे बच्चों किसके साथ? अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 के साथ। अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? के 2h इज इक्वल्स टू 4 एंड b इज इक्वल्स टू -1। अब मुझे बोलो बच्चों, अपने पास सिर्फ डिफरेंस की कंडीशन अगर गिवन है तो डिफरेंस का फॉर्मूला यूज करो। क्या है डिफरेंस का फॉर्मूला? m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2, 4 टाइम्स m1 इंटू m2। अब मुझे बोलो डिफरेंस कितना गिवन है बच्चों अपने पास? 8। तो 8 का स्क्वायर प्लस हमें m1 प्लस m2 चाहिए। क्या चाहिए? m1 प्लस m2। तो m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? -2h अपॉन बी, बराबर है। तो 2h की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 4। तो -4 अपॉन -1, तो वो वैल्यू बन जाएगी 4। नेक्स्ट प्रोडक्ट m1 इंटू m2। तो m1 इंटू m2 का फॉर्मूला क्या बच्चों? a अपॉन b। तो a की वैल्यू कितनी है? b और k, और b की वैल्यू कितनी बच्चों? -1। तो सॉल्यूशन मिल गया अपने को -k। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी बच्चों? 4। 4 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2। m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है? माइनस की। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करो। 8 का स्क्वायर कितना बच्चों? 64। कितना है? 64 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर है 16 प्लस 4k प्लस कितना? 4k। ये 16 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो इक्वेशन बनेगी अपनी 4k इज इक्वल टू 64 माइनस 16 इज 48, इज 48। देन k इज इक्वल टू 4 1 जा और बचा 2 जा तो 12। तो k इज इक्वल टू कितना बच्चों? 12। तो k की वैल्यू कितनी मिल गई? 12। तो सिचुएशन कैसे भी गिवन रहने दो, अपने को अगर वैल्यू निकालनी तो यूज दिस सेम कंडीशन। रिमेंबर दिस, अगर ऐसे टाइप का कोई भी एग्जांपल आता है तो उसमें यही कंडीशन यूज करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपको, फाइंड के, थर्ड बीट है उसमें का, फाइंड के if slope of if slope of one of the lines, one of the lines represented by, one of the lines represented by plus kxy plus y square is equals to 0 is 4 times, 4 times the other. Up what we are given? We are given is sum of slope of one of the lines is 4 times other। मतलब कंडीशन गिवन है हमें, जो पहले लाइन का स्लोप है वो 4 टाइम्स अदर है, 4 टाइम्स अदर। और गिवन इक्वेशन क्या अपने पास? 4x स्क्वायर प्लस kxy प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसे अगर कंपैरिजन करोगे तो a की वैल्यू मिलेगी बच्चों 4, 2h की वैल्यू मिलेगी k, b की वैल्यू मिलेगी 1। अब m1 प्लस m2 का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों? m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू -2h अपॉन बी। तो 2h की वैल्यू कितनी है अपने पास? k अपॉन बी, तो वो हो जाएगा -k। लेकिन m1 की वैल्यू गिवन है ना अपने को, कितनी गिवन है बच्चों वैल्यू? 4 टाइम्स, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4, 4 टाइम्स m2। तो 4 टाइम्स m2 प्लस m2 is equals to -k। then 4 times m2 plus m2 is 5 times m2। तो 5 times m2 is equals to -k। then हमें m2 की वैल्यू मिल गई बच्चों -k अपॉन 5, -k अपॉन 5। then प्रोडक्ट m1 इंटू m2 का फॉर्मूला कितना बच्चों? a by b, a by b।
तो m1 की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों अपने पास 4 टाइम्स m2, तो 4m2 इंटू m2 इज इक्वल्स टू a बाई बी, तो वो हो जाएगा 4, तो 4 गेट कैंसल, तो m2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, लेकिन अपने पास m2 की वैल्यू गिवन है, वो सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, क्या हो जाएगा माइनस के अपॉन 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, के का स्क्वायर करो बच्चों, के स्क्वायर अपॉन 25, और अपन का 25 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, देन के इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 5, तो के की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों अपने को, प्लस और माइनस 5। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्या है ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्या रहती है ऑक्सिलरी इक्वेशन, और उसकी एप्लीकेशन क्या है, कब यूज करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो हम सबको तो एक चीज मालूम है, अगर पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो लाइन की इक्वेशन क्या रहेगी बच्चों, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, y इज इक्वल्स टू व्हाट एम एक्स, तो यहाँ से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी, तो m इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों, y अपॉन एक्स। पासिंग थ्रू ओरिजिन के बारे में अगर जानकारी दे रहे अपन, तो हमें पासिंग थ्रू ओरिजिन की स्टैंडर्ड इक्वेशन मालूम है, क्या है स्टैंडर्ड इक्वेशन बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0। ऑब्जर्वेशन करो, हमें जो इक्वेशन गिवन है वो y बाय एक्स के फॉर्म में, तो डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस by स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू व्हाट 0। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट होता है देखो, एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, यहाँ पे एक एक्स चला जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, तो इक्वेशन बनेगी अपनी बच्चों 2a प्लस 2h टाइम्स y बाय एक्स प्लस b टाइम्स y अपॉन एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, बट व्हाट m इज इक्वल्स टू y बाय एक्स, रिप्लेस इट, तो इक्वेशन मिल जाएगी बच्चों bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल्स टू 0, इसे बोलते हैं बच्चों अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसे क्या बोलते हैं अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कब यूज करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन यूज करना है जब हमें एक लाइन गिवन है, कोई भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की एक लाइन गिवन है, और हमें फाइंड और इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन, और उस इक्वेशन की एक लाइन मालूम है, और वो बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा लैम्डा, जो भी कुछ रहेगा, तब हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन करनी है। रिमेंबर दिस, ये कभी नहीं भूलना है, अगर एक इक्वेशन गिवन है और दूसरी इक्वेशन की अगर कुछ सिचुएशन अगर निकालनी है, तो रिमेंबर दिस, तब यूज क्या करना, ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसे क्या बोलते हैं अपन ऑक्सिलरी इक्वेशन। फॉर एग्जांपल इक्वेशन गिवन है आपको 2x स्क्वायर प्लस xy प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 अगर है, तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या रहेगी बच्चों, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन रहेगी 3m स्क्वायर प्लस, यहाँ पे सिर्फ बनेगा 2hm, बराबर है कि नहीं, तो 2h कितना वहां पे 1 ही, तो 1 ही रहने दो, m प्लस कांस्टेंट टर्म x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना 2 इज इक्वल्स टू 0, तो दिस इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू ऑक्सिलरी इक्वेशन। और एक एग्जांपल लेना अगर समझने के लिए, तो और एक एग्जांपल ले लेंगे बच्चों, इक्वेशन है 5x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, तो नेक्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, स्टैंडर्ड इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू ऑक्सिलरी इक्वेशन। नेक्स्ट है एग्जांपल लेंगे अपन इसके ऊपर का, एग्जांपल है सपोज फाइंड के if 2x plus y is equals to 0 is one of the lines represented by one of the lines represented by
presented by 3x square plus kxy plus 2y square is equals to 0। हमें क्या गिवन है कि वो बोल रहे हैं कि अपने को जो इक्वेशन गिवन है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, उसमें से इसमें से जो एक लाइन है वो ये वाली है, बराबर है। तो गिवन लाइन कौन सी बोलो बच्चों, गिवन इक्वेशन लिखो पहले। तो गिवन इक्वेशन अपने पास 3x स्क्वायर प्लस kxy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड लाइन क्या गिवन है बच्चों अपने को, वन ऑफ द लाइन इज 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे बोलो बच्चों इसका स्लोप कैसे निकालोगे आप, स्लोप का फॉर्मूला क्या बोला था मैंने, माइनस ए अपॉन बी। तो हो जाएगा -2 और 1, तो स्लोप मिल गया अपने पास -2। स्लोप अगर गिवन है तो स्टैंडर्ड इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी 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 इक्वेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस kxy प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 इज, इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करो तो इक्वेशन हो जाएगी 2m स्क्वायर प्लस km प्लस 3 is equals to 0। This is our equation number second। तो put m is equals to -2 in equation second। सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो बच्चों उसे, तो इक्वेशन हो जाएगी कैमरा ऑन करना माइक। हमें इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करना, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस k टाइम्स m की वैल्यू कितनी बच्चों, -2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना बच्चों, 4 माइनस 2k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। 4 2 जा 8, 8 प्लस 3, 8 प्लस 3 इज 11, 11 माइनस 2k इज इक्वल्स टू 0। देन 2k इज इक्वल्स टू व्हाट, 11, तो k इज इक्वल्स टू व्हाट, 11/2। तो अपने को k की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, 11/2। देखो एक लाइन गिवन थी उसमें की, उस इक्वेशन में की, और एक इक्वेशन गिवन थी और हमें कुछ वैल्यू अगर निकालनी तो कौन सी इक्वेशन यूज करनी बच्चों, ऑक्सिलरी इक्वेशन। रिमेंबर दिस। क्वेश्चन पैटर्न आता है आपको कि कंडीशन निकालो, फाइंड द कंडीशन। क्वेश्चन आएगा फाइंड द कंडीशन, फाइंड कंडीशन। Find the condition if the line x plus 5y is equals to 0 coincides with one of the line represented by ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0। ओके अब हमें गिवन क्या है, एक लाइन गिवन है, कोइंसिडेंट मतलब स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, बराबर है। तो जो गिवन इक्वेशन है वो लिखो पहले। अपने को गिवन इक्वेशन क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। और गिवन लाइन कौन सी है, गिवन लाइन है 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 0। इसका स्लोप कैसे निकालोगे बच्चों, m इज इक्वल्स टू -a अपॉन b, तो हो जाएगा -4/5। क्या हो जाएगा, -4/5। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 इज, बोलो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a is equals to 0। This is our condition number first।
दिस इज योर कंडीशन नंबर सेकेंड। स्लोप गिवन है, ऑक्सिलरी इक्वेशन गिवन है, उस स्लोप को सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन हो जाएगी 4 इंटू बी इंटू 4 का स्क्वायर कितना बच्चों 16/25 प्लस 2h एज इट इज इंटू एम की वैल्यू कितनी बच्चों -4/5 प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। अब सबका बेस एलसीएम ले लो, 25 हाईएस्ट है तो उससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों पूरी इक्वेशन को। जब 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 16b प्लस 2h इंटू -4/5 इंटू 25 प्लस 25a इज इक्वल्स टू 0। 5 1 जा 5 5 जा, अब मल्टीप्लीकेशन करो 5 4 जा 20 22 जा 40, तो अपने को मिल गई इक्वेशन 16b -40h प्लस 25a इज इक्वल्स टू 0। इसे बोलते बच्चों अपन कंडीशन। ये क्या मिल गया अपने को कंडीशन, रिमेंबर दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है, फाइंड द कंडीशन, और वो बोल रहे कि परपेंडिकुलर 3x plus y is equals to 0 and given by इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये वाले टाइप में क्या करोगे, परपेंडिकुलर है मतलब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, परपेंडिकुलर का स्लोप निकालना पड़ेगा। चलो ट्राई करो भला इसे। राइट, क्वेश्चन गिवन है अपने को, एक लाइन गिवन है इज परपेंडिकुलर लाइन जो गिवन है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर का स्लोप क्या बोला था बच्चों मैंने, परपेंडिकुलर का स्लोप बोला था मैंने b/a, तो 1/3। नेक्स्ट इक्वेशन जो उसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करो, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0। जो स्लोप की इक्वेशन वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो b इंटू 1/3 का स्क्वायर 1/9 प्लस 2h इंटू 1/3 प्लस a इज इक्वल टू 0। होल इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे 9 से, तो b प्लस यहाँ पे 3 1 जा 3 3 जा हो जाएगा 3 2 जा 6 6h प्लस 9a इज इक्वल टू 0 विच इज अवर रिक्वायर्ड कंडीशन। नेक्स्ट है, नेक्स्ट न्यू पॉइंट एक थ्योरम है, आप सबको थ्योरम है द acute angle theta, the acute angle theta between the lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 is given by tan theta is equals to mod of 2 under root of h square minus ab upon a plus b। क्या प्रूफ करना है, tan theta is equals to 2 under root of h square माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। अब प्रूफ समझ लो, पहले प्रूफ कैसे करोगे। सबसे पहली चीज आपको क्या गिवन है, देखो हमें गिवन है इसकी जो दो लाइंस है वो क्या है, पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली, ऑब्वियस है। तो लेट m1 एंड m2 बी slopes of lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0। अब वो बोल रहे कि उन दोनों के बीच में का एंगल
तो मैं पहले डायग्राम निकाल लेता हूँ, आपको जल्दी क्लियरिफाई हो जाएगा। दो जो लाइन है वो पासिंग थ्रू ओरिजिन है। सपोज ये एक लाइन है और ये वाली एक लाइन है, बराबर। तो इनके बीच में का जो एंगल रहेगा उसे क्या बोलेंगे बच्चों अपन? एक्यूट एंगल। ये जो थीटा है इसे बोलेंगे अपन थीटा। अब दो अलग अलग लाइन है बच्चों, दो अलग अलग लाइन है पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली, तो इनकी इक्वेशन क्या रहेगी? एक इक्वेशन रहेगी y इज इक्वल्स टू m1x और एक इक्वेशन रहेगी बच्चों y इज इक्वल्स टू m2x, बराबर है। अपन ने स्लोप अलग अलग कंसीडर किए ना, बराबर है। अब मुझे बोलो गिवन सिचुएशन क्या क्या अपने पास, अगर ये है और स्लोप अगर गिवन है तो अपने पास गिवन क्या क्या है? m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू -2h अपॉन v। और सिचुएशन क्या गिवन है बच्चों अपने पास? m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू a बाई बी। और हमें डिफरेंस लगेगा। डिफरेंस क्यों लगेगा? क्योंकि अपने पास एक्यूट एंगल का फॉर्मूला है। एक्यूट एंगल, अगर दो लाइन है और उनके बीच में का अगर आपको एंगल निकालना है तो एक्यूट एंगल का फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ये फॉर्मूला अपन ने स्ट्रेट लाइन में सीखा है, अगर किसी को याद नहीं तो रिवाइज कर लो, ठीक है। दो लाइन अगर गिवन है और आपको उनके बीच में का अगर फॉर्मूला एंगल निकालना है तो फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। m1 इंटू m2 है अपने पास। अब हमें m1 माइनस m2 निकालना पड़ेगा, तो m1 माइनस m2 कैसे निकालोगे? अपने पास फॉर्मूला है गिवन m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2, माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2। अब मुझे बोलो m1 माइनस m2 तो निकालना है, तो m1 प्लस m2 की वैल्यू कितनी बच्चों अपने पास? -2h अपॉन बी। कुछ इक्वेशन दे दो तो सब्स्टिट्यूट करो ये इक्वेशन में, तो वो क्या आ जाएगा? -2h अपॉन बी का होल स्क्वायर -4 टाइम्स m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी बच्चों? a बाई बी। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगी इक्वेशन? 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन बी, बराबर है। अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? b से मल्टीप्लाई एंड b से डिवाइड करना पड़ेगा। b से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो b से डिवाइड करना पड़ेगा। बेस सेम होगा बच्चों सबका। बेस अगर सेम होगा तो फॉर्मूला बनेगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन बी स्क्वायर। अब मुझे बोलो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या कॉमन निकलता है बच्चों? 4 अगर कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या रहेगा? h स्क्वायर माइनस ab अपॉन बी स्क्वायर। लेकिन इक्वेशन जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में, वो किसके फॉर्म में? स्क्वायर के फॉर्म में। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो m1 माइनस m2 की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों? वो वैल्यू मिलेगी 4 का अंडर रूट कितना है? 2। 4 का अंडर रूट कितना है? 2। और इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर का अंडर रूट कितना रहेगा बच्चों? बी स्क्वायर का अंडर रूट आएगा बी। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर कितने? 4। अब यहाँ पे m1 माइनस m2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो फॉर्मूला में, तो अपने पास फॉर्मूला कितना बच्चों? tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। अब मुझे बोलो बच्चों m1 माइनस m2 की वैल्यू अभी निकाली अपन ने, क्या है वैल्यू? 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी और 1 प्लस m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या है बच्चों? a अपॉन बी। देन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हो तो a प्लस बी अपॉन बी। तो क्या क्या गेट कैंसिल बच्चों? बी गेट कैंसिल, तो व्हाट वी आर गिवन? tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी। हेंस प्रूफ। कभी कभी थ्योरम को एक्सटेंड किया जाता है। एक्सटेंड कैसे करेंगे? कंडीशन फॉर पैरेलल। फर्स्ट कंडीशन है फॉर पैरेलल। अगर मुझे बोलो दो लाइन अगर पैरेलल है
तो उनके बीच में का एंगल कितना रहेगा बच्चों, 0। तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये टर्म डिवीजन में उधर जाके क्या हो जाएगी बच्चों, मल्टीप्लाई, और ये 2 है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो इक्वेशन मिलेगी अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0 व्हेन लाइंस आर पैरेलल। अगर आपको बोला जाता है लाइंस आर पैरेलल देन एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। एंड बी कंडीशन है फॉर परपेंडिकुलर, फॉर परपेंडिकुलर। अगर मैं बोलता हूँ परपेंडिकुलर है लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन tan 90 कितना रहता है बच्चों, 1/0 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये जो डिवीजन में टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई होगी और ये 0 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो व्हाट वी हैव गिवन, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो फॉर पैरेलल के लिए कंडीशन क्या बच्चों, एच स्क्वायर माइनस ए बी, और आपको देखना है लाइंस आर परपेंडिकुलर, देन a प्लस बी इज इक्वल टू 0। व्हाट, a प्लस बी इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन है फाइंड द एक्यूट एंगल, क्वेश्चन है फाइंड एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल between the lines, between the lines represented by, फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसे कंपैरिजन करो, ए की वैल्यू मिलेगी 1, 2h इज इक्वल टू 1, और b की वैल्यू वाई स्क्वायर है ही नहीं, तो b की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या है बच्चों, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ एच की वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों, हाफ, एच की वैल्यू कितनी बनेगी, हाफ। तो हाफ का स्क्वायर कितना बनेगा, 1/4 माइनस ए इंटू बी, तो 1 इंटू 0 इज 0 अपॉन ए प्लस बी, तो 1 प्लस 0। तो मुझे बोलो स्क्वायर रूट ले लो बच्चों, क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/4 का अंडर रूट कितना, 1/2 अपॉन 1, तो 2 गेट कैंसल, tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan की कौन से एंगल पे वैल्यू 1 रहती है बच्चों, 45 पे, तो थीटा कितना मिल गया, 45 डिग्री। इन टर्म्स ऑफ डिग्री लिखो या इन टर्म्स ऑफ रेडियन लिखो, वी गेट सेम सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट सेकंड बिट है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। कंपैरिजन करो, a की वैल्यू मिलेगी 1, 2h इज इक्वल्स टू -4 अगर है तो h की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, -2, और b इज इक्वल्स टू कितना, 1। तो tan थीटा का फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर। तो h की वैल्यू कितनी बच्चों, -2, -2 का स्क्वायर कितना, +4 माइनस a इंटू बी, तो a इंटू बी कितना, 1 अपॉन a प्लस बी, तो 1 + 1। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 4 - 1 इज 3 अपॉन 2, 2 गेट कैंसल, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू 3, tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 3 √3। तो मुझे बोलो कौन से एंगल पे वैल्यू √3 रहती है, 60 डिग्री पे, तो थीटा कितना मिलेगा बच्चों, 60 डिग्री। और इन टर्म्स ऑफ रेडियन अगर लिखना है तो π/3 रेडियन, रिमेंबर दिस। और कुछ एग्जांपल लेंगे, मतलब और क्लियरिफाई होते चलेगा। थर्ड बिट है 3x² प्लस 2xy माइनस y² इज इक्वल्स टू 0। अब इसे कंपैरिजन करो, a की वैल्यू मिल गई बच्चों 3, 2h इज इक्वल्स टू 2 एंड b इज इक्वल्स टू -1, तो h की वैल्यू मिल गई बच्चों 1। तो फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर है 1 माइनस ए बी, तो 3 इंटू -1 इज +3 अपॉन 3 - 1, 3 - 1, तो इक्वेशन बन जाएगी बच्चों 2 अंडर रूट ऑफ 3 + 1 इज 4 अपॉन 3 - 1 इज 2,
तो 2 गेट कैंसल, 4 का अंडर कितना बच्चों 2, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2। अब कोई भी एंगल है, हमें मालूम नहीं कि उसके एंगल पे वैल्यू 2 रहेगी, तो इस टाइप पे क्या करना है, थीटा इज इक्वल टू उस tan को उधर लेके जाना है, तो tan इनवर्स ऑफ 2 क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ 2। तो ये टाइप के एग्जांपल में एक चीज याद रखनी है कि जो आपका एक्यूट एंगल रहेगा वो इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स रहेगा, क्या रहेगा, इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स। फोर्थ बिट है 2x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब मुझे बोलो बच्चों, a की वैल्यू मिल गई अपने को 2, 2h इज इक्वल टू -6 एंड b इज इक्वल टू 1, तो h की वैल्यू मिल गई -3। तो फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना बच्चों 9 माइनस a इंटू बी, तो हो जाएगा 2 अपॉन a प्लस बी, तो 2 प्लस 1, तो इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 9 माइनस 2, तो 9 माइनस 2 इज 7 अपॉन 3। तो ये तो कोई भी एंगल पे वैल्यू नहीं रहती, तो इसको डायरेक्टली कैसे लिखोगे, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट 2 अंडर रूट ऑफ 7 अपॉन 3। और एक ले लो लास्ट बिट, फिफ्थ है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 0, तो 2h इज इक्वल्स टू 1 एंड b इज इक्वल्स टू 1, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों हाफ। तो फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4 माइनस a इंटू बी, वो 0 हो जाएगा अपॉन a प्लस बी, तो वो 1 हो जाएगा। उसे सिंप्लीफाई अगर करोगे तो 2 इंटू 1/2, 2 गेट कैंसल, तो कौन सा एंगल पे वैल्यू 1 रहती है बच्चों 45 डिग्री पे, तो थीटा इज इक्वल टू व्हाट 45 डिग्री और 5/4 रेडियन। रिमेंबर दिस। एग्जांपल है फाइंड द, वो जो कंसेप्ट है वो क्वेश्चन के लिए आपको मुझे पहले वो बेसिक चीज पढ़ानी पड़ेगी। क्वेश्चन है कि if the angle between if the angle between lines represented by ax square plus 2hxy plus by square is equals to 0 is equal to is equal to the angle between is equal to the angle between lines represented by lines represented by represented by 2x square minus 5xy plus ay square is equals to 0 is equals to 0, then show that then show that 100 in bracket h square minus ab is equals to a plus b whole square is equals to what, a plus b whole square। सीधी सी बात है, उन्होंने जो बोला है गिवन कंडीशन है, इसका जो एंगल है, सपोज इसका एंगल कंसीडर कर लिया अपन ने tan थीटा 1 is equals to tan of थीटा 2, tan of थीटा 2। तो मुझे बोला tan थीटा 1 निकालो, उसका फॉर्मूला है अपने पास 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी इक्वल्स टू 2 अंडर रूट ऑफ, इसको कंपैरिजन करो, a की वैल्यू है 2, 2h इज इक्वल्स टू -5, b इज इक्वल्स टू 3 और h इज इक्वल्स टू मिलेगा -5/2।
इज इक्वल टू व्हाट -5/2। तो मुझे बोला h की वैल्यू कितनी -5/2 का होल स्क्वायर कितना बेटा 25/4 माइनस a इंटू बी तो 3 2 ज़ा 6 अपॉन a प्लस बी तो a की वैल्यू कितनी बच्चों 2 + 3। अब इसे सिंप्लीफाई करो दोनों मॉड में पहले 2 अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 6 4 ज़ा 24 25 माइनस 24 इज 1 और 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा बच्चों 2 अपॉन 2 + 3 तो 2 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों 5 तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 2 2 गेट कैंसिल तो मॉड को निकालना है मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 का स्क्वायर कितना 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू इसका रूट निकल जाएगा तो हो जाएगा h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5 का स्क्वायर कितना बच्चों 1/25 25 यहाँ पे डिवाइड है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो इक्वेशन मिलेगी 100 इन ब्रैकेट h स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज दिस इज आवर रिक्वायर्ड कंडीशन देखो अपने को यही शो करना था